हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 9 दैट इज वल्गर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 जो है नवनीत के बुक से उसको हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 15 के सामने यहाँ 50 दिए है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी नंबर दिया है डेसिमल में इज इक्वल टू यम दिया है, तो यम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो यम की वैल्यूज दी है इन चार में से एक वैल्यू है, तो ये जो आंसर्स दिए यहाँ पे ऑप्शंस में ये 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में है, इंडाइसिस के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, पहले दिए गए जो नंबर है उसको इंडाइसिस का रूल यूज करके सॉल्व करना है। आपने स्टैंडर्ड 7 में इंडाइसिस के रूल सीखे हैं। यहाँ देखते हैं 0.00000 और 3, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब किसी भी नंबर को हम 10 रेज़ टू द पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम 10 को हमें लिखना है तो 10 को लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। अगर हमें 100 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। 1000 लिखना है तो 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें 150 लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 या फिर 15 इंटू 10। 1500 को लिखना है तो 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। तो जितने जीरो है उतना 10 रेज़ टू द पावर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 15 है, 15 के सामने कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में लिखते समय हमें पावर को निगेटिव में लिखना है। जैसे 1.2 लिखना है हमें, तो 1.2 को अगर हमें लिखना है तो 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -1 लिखेंगे। अब इसका उल्टा अगर हमें करना है, 10 का पावर -1 है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद देना है, तो 1.2 होता है। अगर नंबर है 3.14 तो इसको कैसे लिखेंगे, 314 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। इस तरह से तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना पावर नेगेटिव में देना है। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल के बाद 6 डिजिट है। तो हमें क्या करना है कि इसमें से 0 को छोड़कर 3 लेना है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6, इस तरह से लिखना है। अब देखो 3 से 15 को डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। अब यहाँ पे हमने एक रूल सीखा है इंडाइसिस में, ए का पावर यम अपॉन ए का पावर एन है, तो ए का पावर यम माइनस एन होता है। तो डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन होती है, बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का बेस 10 है और यहाँ डिवीजन है, तो पावर की हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 5 एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 10 का जो पावर -6 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हो गया ब्रैकेट में -6, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, अब माइनस इंटू माइनस हो गया +6, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। अब ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। 0.2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.002 माइनस 0.02 का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0.2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.002 माइनस 0.02। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते समय हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे कितने डिजिट के बाद, यहाँ देखो 1 2 3 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 2 2 डिजिट के बाद है, तो 3 और 2 5 डिजिट, तो 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट पुट अप करना है। तो इस 0.2 को पहले एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 2 जा 4, डेसिमल पॉइंट देना है 5 डिजिट के बाद। ये हो गया पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0, तीसरा चौथा पांचवा, 5 डिजिट हो गए, डेसिमल पॉइंट 0 माइनस 0.02। अब इन दोनों की एडिशन करनी है, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। सो वी गेट हियर 0.2 और फिर ये बाकी का जैसे कि वैसे 0.004 माइनस 0.02। अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पे साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2004 माइनस 0.02। अब यहाँ पे 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 0 4, 0 0,
यहाँ पे रह गया 1, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 2 8, 1 0 पॉइंट। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.18004। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following fractions lie between 1/2 and 1/3? तो 1/2 और 1/3 इन दो फ्रैक्शन के बीच में इसमें से कौन सा फ्रैक्शन आएगा, ये हमें पूछा है। तो इसके लिए हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर 12 है और इसका 4 है। तो 4, 2, 3 और 12 इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इनका फाइंड करेंगे एलसीएम। तो 2, 3, 4 और 12 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज, 3 2 जा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1, तो 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो सबका डिनोमिनेटर 12 आ गया। तो इन सबका डिनोमिनेटर हमें अभी 12 करना, मतलब एलसीएम 12 है तो सबका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। तो 1/2 की जगह 2 की जगह 12 आना चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। और फिर इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इनको लिखते हैं। 1/4 का सेम करते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3/12। और इन सबका तो सेम ही है। ठीक है, और लास्ट में आएगा 1/3। तो 3 की जगह 12 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये बीच में ये तीन फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं। अब देखो हमें ये पहला फ्रैक्शन और ये तीसरा फ्रैक्शन, इनके बीच में कौन सा आएगा फ्रैक्शन, ये हमें पूछा है। इसका न्यूमरेटर 6 है, इसका न्यूमरेटर 4 है, तो 4 और 6 के बीच में तो 5 वाला आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 5/12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। 0.36 into 0.27 मल्टीप्लाई 0.001, इसको इससे हमें डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हटा दो। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए इसके पहले का हमने एक एग्जांपल देखा है, उसी तरह से करते हैं। दैट इज इक्वल टू 0.36 मतलब क्या होता है, 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 10 का पावर -2 हो गया। मल्टीप्लाई 0.27 यानी 27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2। 0.001 मीन्स 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो पावर हो जाएगा -3 अपॉन 0.06 means 6 into 10 raised to the power -2 multiply 0.03 means 3 into 10 raised to the power -2 multiply 0.1 means 1 into 10 raised to the power -1। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो किसका किससे डिवाइड हो सकता है। 6 से 36 को डिवाइड होता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 3 से 27 को डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर देखो यहाँ फिर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो न्यूमरेटर में रह गया यहाँ 6 और यहाँ 9, 6 9 जा 54। सो वी गेट हियर 54 इंटू, यहाँ पे क्या रह गया 10 रेज़ टू द पावर -2, फिर ये 10 रेज़ टू द पावर -2, फिर ये है 10 रेज़ टू द पावर -3 अपॉन डिनोमिनेटर में रह गया 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर की एडिशन होती है, जैसे ये पावर m मल्टीप्लाई ये पावर n इज इक्वल टू ये पावर m प्लस n। ठीक है, सो वी गेट हियर 54 एज इट इज इनटू 10 रेज़ टू द पावर -2 -2 -3 कितने हो जाएंगे, -2 -2 -4 हो गए, और ये -3 -7 हो गए। वैसे ही डिनोमिनेटर में -2 -2 -4 और ये -1 यानी -5। अब देखो यहाँ पे दोनों में 10 जो बेस है सेम है, तो डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे ये पावर m अपॉन ये पावर n है, तो ये पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है हमें -5 को, इज इक्वल टू 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका इंडाइसिस नहीं हुआ है तो फिर आप इसको कैसे करोगे, इंडाइसिस से इजीली हो जाता है। ठीक है, अगर इंडाइसिस नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, देखो 6 से 36 को डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है ये, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो 2 - 2 0 होता है, तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पे 3 से 27 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3 9 जा, यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, तो 2 - 2
0 हो जाता तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ 1 1 जा 1 हुआ, यहाँ डेसिमल पॉइंट देखो 3 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, 3 माइनस 1 2, तो डेसिमल पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ नहीं, तो 6 9 जा हो गया 54। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना है, यानी 10⁻³ हो जाएगा -2। या इसको हम कैसे दे सकते हैं, 10⁻² डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो 4 5 डेसिमल पॉइंट 0 0.54। अब यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं 10⁻⁻2 यानी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, पहला डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट 5, डेसिमल पॉइंट 0, तो आंसर आ गया 0.54। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। 0.036 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई 2.35 अपॉन 0.05 मल्टीप्लाई 1/6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे डेसिमल्स में क्या करना है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 करो तो आंसर आ गया 2। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट हमें देना है 2 डिजिट के बाद। अब देखो 6 से 36 को डिवाइड होता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इसका पूरे इसका आंसर आ गया डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो 0.06। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, तो 2 माइनस 2 0 होता है, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमेन 3, 5 5 7 जा 35, तो मल्टीप्लाई इसका पूरे इसका आंसर आ गया 47 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब देखो 6 से 0.06 को डिवाइड हो सकता है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई 47। अब 47 1 जा 47, डेसिमल पॉइंट दो 1 और 2 डिजिट के बाद, तो आंसर आ गया 0.47। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें ऑलरेडी फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद ही देना होगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 5/8 ऑफ देम आर बॉयज। तो टोटल स्टूडेंट 48 है। अब 48 स्टूडेंट में से मतलब 48 स्टूडेंट का 5/8 पार्ट बॉयज है। 1/3 ऑफ द बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर कबड्डी। अब इन बॉयज में से 1/3 बॉयज कबड्डी के लिए सिलेक्ट कर दिए गए। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर कबड्डी, तो कबड्डी के लिए कितने बॉयज सिलेक्ट हुए वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले बॉयज कितने हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 48, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप करके नहीं बता रहा हूँ, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड करने के लिए मतलब स्टेप्स कम करना है ताकि कम समय में आप आंसर्स को फाइंड कर सको। तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30, तो टोटल बॉयज 30 है। अब 30 का जो 1/3 है वो कबड्डी के लिए सिलेक्ट हो गए। 1/3 ऑफ 30 यानी 1/3 मल्टीप्लाई 30 कर लो, so you get 10 यानी 10 बॉयज कबड्डी के लिए सिलेक्ट हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। रमन यूज 4/5 ऑफ हिज सैलरी फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, यानी हाउसहोल्ड एक्सपेंस यानी घर खर्च के लिए। तो रमन की जितनी सैलरी है, हमें पता नहीं कितनी सैलरी है, तो जितनी भी सैलरी है इसका 4/5 पार्ट जो है वो हाउस होल्ड के लिए खर्च होता है। फिर 1/8 फॉर टूर, उसी सैलरी का 1/8 पार्ट जो है वो टूर के लिए खर्च होता है। और फिर वो 3600 रुपीज सेव भी करता है, मतलब उसी में से 3600 रुपीज बच जाते हैं। मतलब ये हाउस एक्सपेंसेस प्लस टूर प्लस 3600 मिलकर हो गई उसकी टोटल सैलरी। अब 4/5 पार्ट यानी कितना हमें पता नहीं, सैलरी कितनी है हमें पता नहीं। मान लेते कि सैलरी x रुपीज है, तो x का हमें 4/5 पार्ट निकलना पड़ेगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना रहेगा, 4/5 ऑफ x यानी 4x/5 हो गया। ठीक है, फिर x का 1/8 पार्ट जो है वो होता है टूर पे खर्च, तो टूर पे कितना खर्च होगा 1/8 मल्टीप्लाई x यानी x/8 पार्ट हो गया। अब देखो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमने फाइंड कर लिया, टूर का फाइंड कर लिया और सेविंग इतना रुपीज है, तो इन तीनों को मिलाकर हो जाएगा टोटल सैलरी। सो वी विल गेट हियर 4x/5 प्लस x/8 प्लस 3600 मिलकर हो जाएगी उसकी टोटल सैलरी।
अब आप क्या करो, x को LHS में लेके आओ और 3600 को RHS में लेके जाएंगे। तो 4x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 8 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3600। अब यहाँ पे x का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं रहता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसका डिनोमिनेटर अभी यहाँ पे 1 है। अब 5 और 8 जो है कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 5 8 जा 40 हो गया एलसीएम यानी डिनोमिनेटर। तो ऐसे में हमें क्या करना है, 8 से 4x को मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट हियर 32x प्लस 5 से x को मल्टीप्लाई करो तो हो गया 5x, और 8 5 जा 40, 40 से x को मल्टीप्लाई करो तो हो गया माइनस 40x अपॉन 5 8 जा 40 इज इक्वल टू माइनस 3600। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम किया। अब 32 प्लस 5x यानी 37x, 37 माइनस 40 होता है माइनस 3, सो यू गेट हियर माइनस 3x अपॉन 40 इज इक्वल टू माइनस 3600। अब 40 को आज इसमें ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी गेट हियर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3600 इंटू 40। अब माइनस 3 को आज इसमें ट्रांसपोज करेंगे, सो x इक्वल टू माइनस 3600 इंटू 40 अपॉन माइनस 3। अब देखो दो नेगेटिव नंबर्स की डिवीजन जो है वो पॉजिटिव आती है। 3 से 36 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 12 जा 12, मतलब 1200 इंटू 40 आया। 12 4 जा 48, इसके सामने 3 जीरो लगा दो तो रुपीज आ गया 48,000। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question number 8. Which of the following fraction is equivalent to 4.25? तो 4.25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। पहले 4.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वल्गर फ्रैक्शन में। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो डेसिमल हटा दो, तो 425 अपॉन हो गया 100। अब हमें क्या करना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबका पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देखो 17 अपॉन 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 4 जा 100 हो गया। अब 25 से जब आप 17 को मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 70, यहाँ देखो 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन 5 7 जा 35, यहाँ पे भी 5 है, तो हमें देखना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 17 इंटू 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके पहले यहाँ जीरो लेंगे, 2 7 जा 14 जा 4, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो यहाँ पे 5 8 प्लस 4 12 जा 2, कैरी 1 4, तो आंसर आ गया 425 अपॉन 100, ठीक है। तो 17 अपॉन 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो, तो 4.25, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4.25। गॉट इट।